अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के हवाले से कुछ ऐसी न्यूज़ सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हैं, जहाँ पर जो सहाफ़ी हज़रात हैं वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के ऊपर जो 295C की FIR काटी गई, उसके अंदर जो इंजीनियर साहब के ऊपर गुस्ताखी का इल्ज़ाम लगाया गया, तो उस मामले में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब बेगुनाह साबित हो चुके हैं। यानी कि जो मुखालिफ पार्टी है वो इंजीनियर मोहम्मद अली साहब को गुस्ताख साबित नहीं करवा सकी और अली भाई जाओ उस मामले में बेगुनाह साबित हो चुके हैं। ये सब कुछ जाओ सहाफ़ी हज़रात रिपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर एक सहाफ़ी हैं शफ़क़त साहब, उनकी वीडियो भी यहाँ पर मैं लगाऊंगा, तो आप उनकी वीडियो को देखकर ये मामला समझ सकते हैं। बाकी यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो न्यूज़ इस वास्ते दी जा रही है, ये कोई ऑफिशियल न्यूज़ एक तरह की जो नहीं है। मैं अपनी वीडियोस के अंदर जितनी भी न्यूज़ इस मामले में दे रहा होता हूँ वो वही बातें होती हैं जो कि पब्लिकली अवेलेबल होती हैं, यानी कि वो न्यूज़ पब्लिकली अवेलेबल होती है और उसको काफ़ी सारे लोग डिस्कस कर रहे होते हैं। तो फिर उसके बाद मैं उस खबर के बारे में बात करता हूँ। ऐसा कोई मामला नहीं है कि मैं वीडियो बनाने से पहले जाओ जेलम अकेडमी कॉल करता हूँ और उनसे कहता हूँ कि भाई मैंने वीडियो बनानी है, मुझे जल्द से जल्द जाओ खबर दें, आज क्या मामला हो गया, पेशी कब है, कहाँ जाओ, इंजीनियर साहब जाएंगे, इस तरह की बातें कि मैं कॉल करके जाऊँ उनसे पूछूं। तो ऐसा कोई भी मामला मेरे भाइयों बहनों मैं नहीं करता। उसके पीछे जाओ एक रीज़न है। रीज़न ये है कि देखें इंजीनियर मोहम्मद अली साहब का जो मामला है ना, वो बहुत ज़्यादा हसास है। अली भाई की जो सिक्योरिटी के मामला हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त हैं। अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल देखें कि मैं जेलम अकेडमी जाओ फ़ोन करूँ, उनसे कहूँ कि भाई मुझे बताएं कि इंजीनियर साहब की जो पेशी कब है और सारा मामला, तो उसके बाद मैं वहाँ से न्यूज़ लेकर अपनी वीडियो के अंदर बताऊँ कि भाई इंजीनियर साहब की इस दिन पेशी है, इतने बजे जेल से रवाना किए जाएंगे और वहाँ पर इस अदालत के अंदर पेशी होगी। तो ये ख़बरें मेरे भाइयों बहनों देख कर मैं इंजीनियर मोहम्मद अली साहब का भला नहीं कर रहा, बल्कि अली भाई की जान को और ज़्यादा ख़तरे में डाल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन जाओ देना अली भाई की जान को ख़तरे में डालना है। और आपको पता है कि अगर इस तरह की इन्फॉर्मेशन एक मुखालफिन को पता चल जाए, वो अपने घूंटे बिठा देंगे और उनका एक ही मकसद है कि हमने इंजीनियर मिर्ज़ा को रस्ते से हटाना है। तो इस वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा इस मामले में एहतियात कर रहा हूँ। बाकी अगेन मैं आपको बता दूँ कि मैं वही न्यूज़ आपको इस बात से दे रहा हूँ जो कि इस वक्त पब्लिकली अवेलेबल है। पब्लिकली बहुत सारे जो एंकर पर्सन हैं, जो सहाफ़ी हज़रात हैं, वो इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। यानी कि जो मामला हो गया होता है, जैसे कि मैं अगली वीडियो जो है आपको दिखाऊंगा एक सहाफ़ी की, जिसके अंदर वो कह रहा है कि ये जो है वो इंजीनियर साहब को बेगुनाह साबित कर दिया गया है। तो ये मामला हो चुका है, तो इसके बाद फिर मैं इस बात से वीडियो बना रहा। बाकी अली भाई के हवाले से जो फेक न्यूज़ सोशल मीडिया के ऊपर फैलाई जाती हैं, जैसे कि अवैस रबानी ने ये बात कही कि भाई अल्लाह माफ़ी दे, इंजीनियर साहब के ऊपर जेल में जाओ तो तशद्दुद हुआ और बारी बारी जाओ आके इंजीनियर साहब को मारा, इस तरह की जो न्यूज़ होती है ना, उनको मैं ज़रूर जाओ इस बात से कन्फर्म करता हूँ, उनकी कन्फर्मेशन मैं ज़रूर इस बात से करता हूँ और फिर जो हकीकत होती है ना वो मैं आपको बता देता हूँ। यानी कि जो फेक न्यूज़ इंजीनियर साहब के हवाले से फैलाई जाती हैं सोशल मीडिया के ऊपर, तो उनके हवाले से मैं ज़रूर अपनी कन्फर्मेशन करता हूँ कि क्या ऐसा है भी या फिर नहीं है। और जब मेरी जो तहकीक होती है वो मुकम्मल हो जाती है, उसके बाद फिर मैं आपको उस बात से बता देता हूँ। ठीक है, बाकी जो फ्यूचर की न्यूज़ हैं कि इंजीनियर साहब के कब जो मामला होंगे, कब पेशी होगी, किस दिन जाएंगे, ये सारा कुछ पहले जो सहाफ़ी हज़रात हैं वो रिपोर्ट करेंगे, वो इस बात से बताएंगे, उसके बाद फिर हम आपको इस बात से बताएंगे। ठीक है। इस हवाले से जो नई आज की ताज़ा तरीन मेरे ज़राया ने मुझे बताया है, जो मुझ तक बात पहुंची है, वो ये है कि जजेस साहिबान जो हैं, जिस ट्रिब्यूनल में, जिस कोर्ट में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का केस लगा है इस वक्त, उन्होंने ये डिसाइड किया है कि चूँकि मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर जो हैं उन पर ऐसा कोई जुर्म साबित नहीं हो सका जिसकी पादाश में FIR काटी गई थी। FIR तो किसी पर भी काटी जा सकती है क्योंकि फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होती है वो, तो उसमें तो कोई भी मुद्दई बन के किसी के खिलाफ FIR कटवा सकता है। वो बाद की तफ्तीश जो होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, सबूत देखे जाते हैं, वीडियोस के हों, CCTV कैमरास के हों या तहरीरी सबूत हों, उनको देखकर फिर फैसला किया जाता है कि बंदा जिस पर FIR काटी गई वो गुनाहगार है या बेगुनाह है। कई दफ़ा ये भी होता है कि इन्वेस्टिगेशन में और तफ्तीश में दफात जो लगी होती हैं उनका चुनाव गलत साबित हो जाता है और दफात बदल दी जाती हैं, और कई दफ़ा ये होता है कि सारी दफात के होते हुए भी बंदा बगैर प्रूफों के, नामुकम्मल प्रूफ होने की वजह से बरी कर दिया जाता है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के हवाले से ये बात सामने आ चुकी है कि उन्होंने ऐसा कोई गुस्ताखाना अमल नहीं उनसे सरजद हुआ, लिहाजा जजेस ने, वकला ने और इंतजामिया अमूर के जितने इदारे हैं उन्होंने तहकीक की है उस बात की जिस बात के तहत वो FIR काटी गई थी, और उसमें ये सरीहन नज़र आ गया है उनको कि ये गुस्ताखी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या गुस्ताखी मजहब का मुर्तकिब होना इसमें नहीं पाया जाता। यानी इस FIR में या इन दफात के पेश नज़र जो देखने में चीज़ आई है वो यही है कि वो गुस्ताखी के मुर्तकिब नहीं है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा चूँकि जजेस के मयार जो उनका है इंसाफ का, और जिस इंसाफ के साथ वो जिस कसौटी पर परखते हैं मुल्ज़म को या मुजरम को
या जो दफात का वो मुताला करते हैं या जो बहस देखते हैं वो वकला की, उसके पेश नज़र ये मेरे ज़राया ने बताया है कि जिस तरह रजब भट्ट पे 295 सी लगा के उसको आज़ाद छोड़ दिया गया था और वो आज़ाद फिर रहा है। आपको भी पता है कि वो टिकटॉक पे भी आ रहा है, वो फंक्शंस पे भी जा रहा है, वो प्रोग्राम्स पे भी जा रहा है। तो रजब भट्ट के बारे में फिर तहकीक हुई तो ये फैसला किया गया कि रजब भट्ट भी मुर्तकिब नहीं है 295 सी का या उस जुर्म का जिसकी वजह से 295 सी लगाई गई थी। लिहाजा वही तहकीक, वही इन्वेस्टिगेशन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा जो स्कॉलर हैं, मजहबी स्कॉलर हैं, उन पर भी वही तहकीक की गई, वही इन्वेस्टिगेशन की गई। तो अब इस फैसले पे जजेस और अदालतें और वो तमाम इदारे इस पहुंच चुके हैं इस नतीजे पे कि मिर्जा मोहम्मद अली जो इंजीनियर हैं वो मुर्तकिब नहीं पाए गए। बहुत जल्द आपके सामने ये बात आ जाएगी कि उनको सुलह सफाई के साथ या दूसरे मसाले के साथ मिल बैठ के बात करवा के या जजेस अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए, सिक्योरिटी इदारे अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए यकीनन वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को जो है वो बरी कर देंगे, बेगुनाह कर देंगे। ये खबर जो है वो गर्दिश में है, मतलब कई जगह पे सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म्स पे आपने पढ़ी भी होगी। चूंकि मैंने भी ये खबर पढ़ी थी, फिर मैंने इसकी तहकीक की, मैंने वकला से रब्ता किया जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का केस लड़ रहे हैं और दूसरे मसालक के वकला से बात की जिन्होंने, जो मुद्दई पार्टी हैं, जिन्होंने यानी केस किया हुआ है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा पे। तो उसमें कुछ ऐसी बात हल्की सी नजर आई है जिसके मुताबिक ये फैसला किया है जजेस ने कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा उस जुर्म का मुर्तकिब नहीं पाया गया, यानी जिस जो FIR काटी गई है उस जुर्म में वो मुर्तकिब नहीं है, उसमें मुलव्वस नहीं पाए गए। तो अब जेल से वो रिहाई क्यों नहीं दी जा रही उनको, ये सवाल है जिस पे मैं आज की ये बात आपसे कर रहा हूं। अगर इंजीनियर मिर्जा मोहम्मद अली की अकेडमी के बाहर पुलिस का पहरा है, उनके घर के बाहर पहरा है, तो उसकी एक ही वजह है कि मिर्जा साहब को सुनने वाले, उनको मानने वाले, उनके मुतकदीन या उनको स्कॉलर्स और उनकी बातों को सही मानने वाले जो हैं वो कोई हंगामा ना करें, जिसके लिए पुलिस ऑलरेडी तैयार है उस हंगामे से निपटने के लिए। इसी तरह जो मुद्दई पार्टी है, जो दूसरे मसालक हैं, वो जो जिन्होंने FIR कटवाई है, वो कोई हंगामा या नक्शे अमन का बाइस ना बने, अमन व अमा की सूरत हाल को सबूताज ना करें या उनको इस सूरत हाल को खराब करने की कोशिश ना करें। इसलिए अभी मिर्जा मोहम्मद अली इंजीनियर को जेल में रखा जाएगा, कस्टडी में, ताकि हालात, आबो हवा और माहौल कुछ थोड़ा सा ठीक हो जाए। तो उसके बाद मिर्जा साहब को जो है वो बाइज्जत जेल से बाहर निकाला जाए और उनके अकेडमी तक पहुंचाया जाए या उनके घर पहुंचाया जाए या फिर उनको नजरबंद रखा जाए घर में। ये बात की बात है, लेकिन बहुत जल्द आप देखेंगे, आप सुनेंगे कि मिर्जा मोहम्मद अली इंजीनियर बेगुनाह होकर बाहर आ जाएंगे। ये मेरे ज़राया ने बताया। जी, मैं सबसे ज्यादा मुतासिर हूँ उस अल्लाह से कि जिसने मुझे पैदा किया और मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया, और उसके बाद उस शख्सियत से कि जिसकी कब्र मदीने में है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने हज्जतुल वदा के मौका पर मेरे लिए कुरान और सुन्नत छोड़े, बाबे नहीं छोड़े, बुजुर्ग नहीं छोड़े। हालांकि उनके पास वो बुजुर्ग और बाबे थे जो छोड़े भी जा सकते थे, लेकिन रसूलुल्लाह को पता था कि मेरी वफात के बाद बिल आखिर इन्होंने भी फौत हो जाना है। 2 साल के बाद हजरत अबू बकर भी फौत हो गए, 12 साल के बाद सैयदना उमर भी शहीद हो गए, और ऑलमोस्ट 25 साल के बाद सैयदना उस्मान भी शहीद, और 30 साल के बाद मौला अली अलैहिस्सलाम भी शहीद, और आखिरी सहाबी अबू तुफैल आमिर बिन वासिला 110 हिजरी में, 8 से ऑलमोस्ट समझ लें आप 1350 साल पहले वो भी दुनिया से तशरीफ ले गए। और आज कोई भी सहाबी दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन जो नबी इस्लाम ने हज्जतुल वदा पे कुरान और सुन्नत छोड़े थे वो मौजूद है, गदीर ख़ून पे कुरान और अहले बैत की बात की थी वो मौजूद है। तो मैं तो इनसे इम्प्रेस हूँ, और उसके बाद मैं हर उस शख्स से इम्प्रेस हूँ जो मुझे वो बात बताए जो अल्लाह ने अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई थी। मुझे ये ना बताए कि मेरे फिरके का बाबा ये कहता है और फला फिरके का बाबा ये कहता है। वो सारे बाबे एक दूसरे को मुसलमान भी नहीं समझते, तो जिनका अपना स्टेटस ये है कि एक दूसरे के नजदीक वो मुसलमान भी नहीं है, वो मुझे कहां से समझाएंगे। मैं तो उसे अपना बाबा मानता हूँ जो मेरे बाबा जान, जिनकी कब्र मदीने में है। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहुम उम्महातुहुम, नबी मोमिनीन की जानों पर उनसे बढ़कर हक रखते हैं, और नबी की बीवियां उम्मत की माएँ हैं, और नबी उम्मत के रूहानी बाप हैं। जो मुझे मेरे रूहानी बाप की बात बताता है, वो कोई भी है, डिग्री वाला, बगैर डिग्री वाला, किसी भी फिरके से है, वो मेरा इमाम है। उसके कदमों की खाक मेरी आंखों का सुर